जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत। बस भगवान श्री कृष्ण की ये बातें ज़रूर याद रखना। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों की लक्षण है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होती है। मेरा तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जान बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित है। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। मन शांत हो तो उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभावता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। धैर्य रखिए,
कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, फिर निष्ठा से अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी होता है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित ना करें। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरे पर्वत खड़ा कर सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिया सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रहित नहीं होना चाहिए। वक्त से पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली हुई चीज़ अपना महत्व। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाले ही विजेता नहीं होते, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ ईश्वत वस्तु पर लगातार चिंतन करे। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। नर्क के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रगति के अनुसार होता है। जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरा पूजन करता है वो मेरे साथ है और मैं भी उसके साथ हूँ। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। मतलबी इंसान की सबसे अच्छी पहचान है कि वह बहुत मीठा बोलता है। अब आप सोचेंगी हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति मतलबी थोड़ी ना होता है, तो आप सही है। जब तक उसका कार्य सिद्ध ना हो जाए वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। उसके स्वभाव में जल्दबाजी होती है। अपना उल्लू किसी से भी तरह सीधा करता है। हर बात में आपको जल्दी से जल्दी कार्य सिद्ध करने के लिए दबाव डालेगा। कार्य सिद्ध के बाद वह उसी बात पर भी नाराज़गी दिखा सकता है जिसमें नाराज़गी वाली कोई बात ही ना हो। किंतु यदि उसे लगे कि आप अभी उसके काम आ सकते हैं तो वो तब तक आपकी चापलूसी करेगा जब तक उसका मतलब पूरा ना हो जाए। बड़े नोट और बड़े लोग कभी भी बदल सकते हैं,
इसलिए छोटों नोटों से और छोटों लोगों से रिश्ते मजबूत रखने चाहिए। निकलता है हर दिन सूरज ये बताने के लिए कि उजाला बांट देने से उजाला कम नहीं होते। शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कभी ना करें। हम जो आज जिंदा है उससे बड़ा शुभ दिन क्या ही हो सकता है। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधना नहीं और शब्दों से तीखा कोई वाण नहीं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक थी, लेकिन नियत ने उन्हें फल उनके कर्मों के हिसाब से दिया। भगवान पर भरोसा कीजिए, लेकिन भगवान के भरोसे मत बैठिए। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। खामोशी इंसान की कमज़ोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। साथ देने का हुनर ताले से सीखो। टूट जाएगा पर चाबी कभी नहीं बदलेगा। ठंड में हाथ कम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। पेड़ की डाली से गिरना हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है। अगर ज़िंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। बुरे इंसान कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ़ ही देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसे ही चलना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी होशियार क्यों ना हो। कर्म का डंडा सबको लगेगा। किसी से भी बहुत ज़्यादा मोह कभी मत करना। जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। जितना संसार से प्रेम लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आती। चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको, पर जानबूझकर किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। जो दुख में आपका साथ दे वही अपना है, बाकी सब पराये है। जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी नहीं महत्व देगा। आलसी इंसान कभी कुछ भी नहीं हासिल कर सकता है। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में उसी की जीत होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।